अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा ये लेक्चर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे होगा, जिसको हमने दो हिस्सों में कन्वर्ट किया है। पहला पार्ट ये होने वाला है और सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज के पार्ट में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सीपीयू में वो होगा एआरयू और कंट्रोल यूनिट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मशीन साइकिल क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट क्या होती हैं। और आखिर में हम आज की इस वीडियो में सिस्टम क्लॉक जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक जो कि हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। इसको हम बेसिकली कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो कि सीपीयू भी है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। It is the most important component of computer. It is also called processor. आपने अक्सर सुना होगा कि मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर लगे होते हैं, जो कि 2, 4, 6 की तादाद के अंदर भी होते हैं बड़े सिस्टम्स के अंदर। तो बेसिकली वो प्रोसेसर पूरे कंप्यूटर की जितनी भी वर्किंग हो रही होती है वो इस ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के ज़रिए हो रही होती है। सारी इंस्ट्रक्शन को ये फॉलो अप कर रहे होता है। CPU इज़ लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया। CPU कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट CPU, कि CPU के बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये मदरबोर्ड के अंदर लोकेट कर रहा होता है। मल्टी कोर प्रोसेसर। अब मल्टी कोर प्रोसेसर बेसिकली आप इसको यूँ ले सकते हैं कि एक सिस्टम में एक से ज़ायद प्रोसेसर होते हैं जो कि सिस्टम की स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं। इसमें हमारे पास जो प्रोसेसर है मल्टी कोर प्रोसेसर में, उसमें हमारे पास ड्यूल कोर प्रोसेसर हैं और क्वाड कोर प्रोसेसर भी हमारे पास होते हैं। अब ड्यूल कोर प्रोसेसर क्या होते हैं? ड्यूल कोर प्रोसेसर चिप कंटेन टू सेपरेट प्रोसेसर, के एक जो ड्यूल कोर प्रोसेसर होता है उनमें 2 सेपरेट प्रोसेसर लगे होते हैं। और क्वाड कोर प्रोसेसर बेसिकली कंटेन 4 सेपरेट प्रोसेसर। इसमें बेसिकली 4 प्रोसेसर लगे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे प्रोसेसर के हवाले से कि एक कंप्यूटर में ड्यूल कोर भी होते हैं और क्वाड कोर भी होते हैं। अक्सर जब आप बाज़ार में सिस्टम खरीदने जाते हैं तो आप से जो दुकानदार है वो यही पूछता है कि आप सिस्टम ड्यूल को लेना है, अपने क्वाड को लेना है, कोर i3 लेना है, कोर i5 लेना है, कोर i7 लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन लेनी है, 5th जनरेशन कंप्यूटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इसमें बेसिकली जो प्रोसेसर है वो अब हमारे पास इस तरह के होते हैं कि 2, 4, 6, 8 के हिसाब से सिस्टम में लगे होते हैं, जो कि स्पीड पूरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 2 मेन यूनिट्स। सीपीयू के 2 मेन यूनिट हैं, जिसको हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और दूसरे को हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। पहला जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU भी कहते हैं, और ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU is a part of CPU. Actual execution of instruction take place in this part. All arithmetic and logic operations are performed in ALU. It consists of 2 following units, जिसमें हमारे पास अर्थमेटिक यूनिट होता है और दूसरा हमारे पास लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक यूनिट में बेसिकली जितनी भी फंक्शंस होते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होती है, वो परफॉर्म की जा रही होती हैं। और लॉजिकल यूनिट के अंदर बेसिकली कंपेयरिंग 2 डाटा आइटम्स हम कर रहे होते हैं। अगर डेफिनेशन के लिहाज से आप इन दोनों को देखें तो अर्थमेटिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और लॉजिक यूनिट बेसिकली ALU perform logical operation like comparing 2 data items to find which data item is greater than, equal to or less than। तो ये कुछ लॉजिक जो पार्ट होता है वो हमारा ALU में जो लॉजिक यूनिट होता है वो कर होता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि CPU के मेन जो है तो है वो 2 यूनिट होते हैं। एक होता है ALU, जिसको भी हमने डिस्कस किया,
और सेकंड हमारे पास होता है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट बेसिकली सुपरवाइज़र ऑफ कंप्यूटर होता है कि जितने भी हमारा कंप्यूटर की जो सुपरविजन हो रही होती है वो बेसिकली कंट्रोल यूनिट में हो रही होती है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज़ कि कंट्रोल यूनिट बेसिकली सुपरविजन काम कर रहा होता है, ये खुद कोई काम नहीं करता, बट ये सुपरविजन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट्स कर रहा होता है। अब जैसे जैसे हम इस सीपीयू को टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलता जाएगा कि किस तरह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है और किस तरह इसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जितनी भी कंप्यूटर की वर्किंग होती है वो किस तरह हो रही होती है। इंशाल्लाह हमारी इस 2 वीडियोज़ के अंदर हम इसको कवर भी करेंगे। इसमें यह है कि कुछ नेसेसरी कमांड्स है जो कंट्रोल यूनिट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को वो जनरेट कर रहा होता है, और इसमें एक चीज़ होती है क्लॉक पल्सेस। अब क्लॉक पल्सेस क्या होती हैं? क्लॉक पल्सेस बेसिकली डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो क्लॉक पल्सेस दैट आर यूज्ड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल ऑपरेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। अब ऐसी जो क्लॉक पल्सेस जो होती हैं वो जो पूरे कंप्यूटर की जो है कंट्रोल ऑपरेशन होते हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है, जिनमें अगर मैं इम्पोर्टेंट आपके सामने ऑपरेशंस रखूं जिसमें हम ले सकते हैं कि इट फैचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी, इट इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड विच और व्हाट ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म, इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये कुछ मेन जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट जो होती हैं जो ऑपरेशन हैं जो कि क्लॉक पल्सेस के थ्रू कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हमारा बेसिक टॉपिक था जो कि सीपीयू मैंने कहा कि कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स जिसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली सीपीयू के साथ ही जुड़ा हुआ है। वो सीपीयू में मज़ीद आगे जो हम डेप्थ में जाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है मशीन साइकिल। जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर एंड फैच। तो अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब मशीन साइकिल होता क्या है? मशीन साइकिल सीपीयू यूज द मशीन साइकिल टू प्रोसेस ईच इंस्ट्रक्शन कि एक एक इंस्ट्रक्शन को वो इस प्रोसेस के ज़रिए, इस साइकिल के ज़रिए वो प्रोसेस कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास जो है सबसे पहले डिकोड आ जाता है। या आप अगर इसको लें जैसे कि आप पिक्चर के अंदर भी देख रहे हैं तो सबसे पहले रेड निशान देखें तो हमारे सबसे पहले क्या आ रहा है? फैच आ रहा है। फैच से बेसिकली हमारी चीज़ क्या हो रही होती है? फैचिंग को पहले समझ लेते हैं कि फैचिंग क्या है। फैचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी टू एग्जीक्यूट इट। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय द कंट्रोल यूनिट। अब जैसे कि मैंने बताया कि अब आपको आइडिया होगा कि 2 सीपीयू की दो मेन यूनिट हैं वो किस तरह आने वाले पूरे हिस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे कि फैच है, अब कंट्रोल यूनिट बेसिकली मैनेज कर रहा होता है कि कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको गेट करवा रहा होता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद काम आता है डिकोड का। द कंट्रोल यूनिट डिकोड द इंस्ट्रक्शन कि जो इंस्ट्रक्शन हमारी फैच होती हैं कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करता है। द प्रोसेस एग्जामिन द नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डिटरमाइन व्हाट फर्दर ऑपरेशन शुड बी टेकन। इस प्रोसेस के अंदर कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि अब इस इंस्ट्रक्शंस को आगे किस तरह हमने फ्लो करवाना है, ठीक है। सीपीयू डायरेक्ट्स टू मूव सीयू बेसिकली जो हमारा कंट्रोल यूनिट है डायरेक्ट्स टू मूव द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम मेमोरी टू एएलयू कि वो जो मेमोरी होती है, रैम होती है, उसमें से वो डाटा को जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं डाटा की फॉर्म के अंदर वो आगे फर्दर प्रोसेस करवा देते हैं एएलयू के अंदर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में, सही। अब फैच और डिकोड तो हो गया, अब समझते हैं एग्जीक्यूट क्या हो गया।
अब अगर आप देखें तो प्रोसेसर को किसी भी हिस्से से एक कमांड मिली, इसको ज़रा इस तरह इजी समझते हैं, उसको डिकोड किया गया, डिकोड के लिए उसको एग्जीक्यूट के लिए भेजा गया, जिसमें उस कमांड को मेमोरी के अंदर जब लोड किया गया, रैम के अंदर जब उसको लोड किया गया, तो एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ठीक है, कि एक इंस्ट्रक्शन आई सीपीयू की तरफ से जिसको कंट्रोल यूनिट ने डिकोड किया और उसको मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन में बेसिकली क्या होता है, आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन एंड गेटिंग द रिक्वायर्ड डाटा, सीपीयू फाइनली एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने बताया कि एक इंस्ट्रक्शन आई फैच होके, उसको डिकोड किया कंट्रोल यूनिट ने डिकोड के अंदर और उसको एग्जीक्यूशन के अंदर ले गए। अब जब के हमारे पास ये 3 प्रोसेस हो गए हैं तो उसको हम फिर अपने पास स्टोर कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द रिजल्ट टू द मेमोरी इज कॉल्ड स्टोरिंग। These 4 operations collectively are called machine cycle और इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है जी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मशीन साइकिल को इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहते हैं। तो ये की पॉइंट्स आप साथ साथ लिखते रहें ताकि आपको जब क्विज़ होते हैं या जब आपके पेपर्स होते हैं उसमें आपको आइडिया हो। अगर मशीन साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल लिखा तो आपने ये साइकिल हमने वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है जी। तो इसमें 2 चीज़ें आगे और है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू फेच एंड डिकोड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन टाइम और आई टाइम। द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द स्टोर इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम और ई टाइम। तो इंस्ट्रक्शन टाइम क्या होता है और एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, इसको ज़रा आसानी में समझ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो टाइम होता है वो बेसिकली जब फेच एंड डिकोडिंग का प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम इंस्ट्रक्शन टाइम कहते हैं, और जब एग्जीक्यूशन का टाइम हो रहा होता है तो हम उसको एग्जीक्यूशन टाइम या उसको ई टाइम भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है सीपीयू का पहला टॉपिक बेसिकली जो कि मशीन साइकिल था वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोरिंग को डिस्कस किया। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब जब कि हमें पता चल गया कि मशीन साइकिल का काम है एग्जीक्यूशन, फैच करना, इंस्ट्रक्शन को लेना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना और स्टोर करना। अब इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो किस टाइप की हो सकती हैं, देखिए अब हम स्टेप बाय स्टेप डाउन जा रहे हैं सीपीयू के अंदर, डेप्थ के अंदर चलते जा रहे हैं। अब हमने इंस्ट्रक्शन को देखना है कि हमारे पास किस टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं और बेसिकली इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन परफॉर्म बाय सीपीयू इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। द इंस्ट्रक्शन सेट consist of 4 set, which one is arithmetic instruction, second one is logical instruction, third one is data transfer instructions, and the last one is control transfer instructions। अब इंस्ट्रक्शन जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी हदायत जो कंप्यूटर को या प्रोसेसर अपने किसी पार्ट को जनरेट कर रहा होता है उसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब इसमें 4 किस्म की हमारे पास आ गई है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है वो है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से आपको आइडिया हो गया होगा कि अर्थमेटिक बेसिकली आपको आइडिया हो गया होगा कि अर्थमेटिक जिसमें हम पहले डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑपरेशन है अर्थमेटिक, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होती हैं, तो वो हम इस इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हम इसको ले रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं, ठीक है जी। सेकंड वन जो है वो हमारे पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हमने अभी भी वीडियो में स्टार्ट में भी समझा था कि जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होती हैं वो बेसिकली हमारे पास ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन टाइप की इंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है। बट डाटा ट्रांसफ़र और कंट्रोल ट्रांसफ़र ये हमारे पास नहीं है, तो इसको ज़रा डिस्कस कर रहे हैं बाय डेफिनेशन। तो द इंस्ट्रक्शन यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने कहा कि प्रोसेसर बेसिकली एक जो इंस्ट्रक्शन होती है एक हिस्से से दूसरे हिस्से से जुड़ी होती हैं। जिस तरह आप मिसाल ले लें
कंप्यूटर के अंदर जो है हमारा सिस्टम यूनिट कंपोनेंट, जिसमें पूरा हमारे पास प्रोसेसर वगैरह मदरबोर्ड लगा था, उसमें डिफरेंट हमारे पास रैम की जगह लगी है, वहाँ पे हार्ड की लगी है। तो जब वो आपस में इंस्ट्रक्शन को एक दूसरे से डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को हम डाटा ट्रांसफ़र में लेके आते हैं। और कंट्रोल ट्रांसफ़र, द इंस्ट्रक्शन यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम आर कॉल्ड कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। These instructions transfer the execution control to a certain part of program instead of next instruction। ठीक है जी, इसको हम बेसिकली कहते हैं कंट्रोल ट्रांसफ़र। तो ये हमारे पास था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस किस टाइप की हो सकती हैं। उसमें हमारे पास ऑपरेशंस ऑटोमेटिक, जिसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन हो जाता है। लॉजिकल में बेसिकली हम क्या करते हैं कि कुछ लॉजिकल जो इंस्ट्रक्शन है ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, उसको हम लिख रहे होते हैं। CPU जो है वो डायरेक्ट कर होता है। डाटा ट्रांसफ़र जो होती हैं एक जगह से दूसरी जगह को डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हो रही होती हैं। और सीक्वेंस को चेंज करना हो, अप डाउन करना हो, ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए, वो बेसिकली काम जो कि प्रोसेसर के अंदर एक हिस्सा होगा कंट्रोल ट्रांसफ़र का, वो कर रहा होगा। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है जी, जो कि बेसिकली क्या करता है, जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एट अ फास्ट स्पीड। ठीक है जी। कंट्रोल फंक्शन यूजिंग क्लॉक टिक्स। अब क्लॉक टिक बेसिकली क्या होता है? क्लॉक टिक बेसिकली हमारे पास कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के जितने भी फंक्शन होते हैं वो क्लॉक टिक से कंट्रोल किए जा रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो एक चीज़ है वो है the speed at which the CPU execute instruction is called clock speed और clock rate, जो कि मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स आपने अक्सर सुना होगा। तो 3 मेगा हर्ट्स के मतलब होता है कि बिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड, और गीगा हर्ट्स का मतलब होता है बिलियंस मशीन साइकिल्स पर सेकंड। अब मशीन साइकिल आपको आइडिया हो गया, हम डिस्कस करके आए हैं। तो बेसिकली उसको आपको आइडिया होगा वो जो प्रोसेस हो रहा होता है इतनी स्पीड से, फैचिंग का, डिकोडिंग का, एग्जीक्यूशन का और स्टोरिंग का रैम के अंदर, तो वो जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतनी ज़्यादा कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होगी, कंप्यूटर ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। अब इसमें हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आती है मिप्स, जिसको MIPS, मिप्स और फ्लॉप्स। अब मिप्स हमारे पास क्या होता है? द स्पीड ऑफ वर्क स्टेशन, जो कि हमारे पास आम हमारे वर्क स्टेशन होते हैं जिसके अंदर हम अक्सर मूवीज़ के अंदर या कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो डिफरेंट स्क्रीन्स लगी होती हैं कंप्यूटर, जिसको हम वर्क स्टेशन कहते हैं। जैसे हमने स्टार्ट में कैटेगरी पढ़ी थी वर्क स्टेशन की, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो है ना सिस्टम्स को वहाँ पे लगाया जाता है, उसमें मिप्स हमारे पास यूज़ हो रही होती है। तो वर्क स्टेशन परफॉर्म एट 100 मिप्स और मोर, के मेन फ्रेम परफॉर्म 200 और 1200 मिप्स। तो ये बेसिकली हमारे पास जो ऐसे वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स की जो होती है मिलियन सिस्टम्स की, उसको हम मिप्स के अंदर यूज़ करते हैं। अगर मिप्स को अगर आप वैसे स्टैंड फॉर लें तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो जो कि हमारे आम जो सिस्टम होते हैं वो हमारे गीगाहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ में होते हैं, और मिप्स हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं, या मेन फ्रेम जो कंप्यूटर हमारे पास हो रहे होते हैं, या सर्वर कंप्यूटर हो रहे होते हैं, उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम मिप्स यूज़ करते हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और आखिर में हमारे पास जो है वो फ्लॉप्स है। फ्लॉप्स बेसिकली क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, जो कि सुपर कंप्यूटर हमने पढ़े थे उसकी स्पीड को हम मेजर करने के लिए हम फ्लॉप्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने CPU के कुछ हिस्सों को डिस्कस किया, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट कवर करेंगे। और जो कि अगला हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टाइप ऑफ प्रोसेसर होगा, जिसके अंदर हम सिस्क और रिस्क को डिस्कस करेंगे, पाइपलाइनिंग को डिस्कस करेंगे, और इस तरह हम CPU के टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।